इंडिया एक ऐसा देश है जो आगे बढ़ रहा है। हम ड्रीमर्स और डूअर्स, बिल्डर्स और इनोवेटर्स की धरती हैं। और जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में एक रेवोल्यूशन देख रहे हैं जो किसी भी महान देश की रीढ़ होती है। इस रेवोल्यूशन में सबसे आगे है अदानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स, एक ऐसा नाम जो एफिशिएंसी, महत्वाकांक्षा और प्रोग्रेस का दूसरा नाम है। एपीएसईज सिर्फ पोर्ट्स नहीं बना रहा है, वो प्रॉस्पेरिटी के गेटवे बना रहे हैं। इंडिया भर में 13 स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्ट्स के साथ हर साल लाखों टन कार्गो हैंडल करते हुए वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन है। ये सिर्फ नंबर नहीं है मेरे दोस्तों, बल्कि हमारे देश की लाइफलाइन है। बिजनेस को कनेक्ट करते हैं, जॉब्स क्रिएट करते हैं और हमारी विशाल धरती के हर कोने में प्रॉस्पेरिटी लाते हैं। लेकिन एपीएसईज का विजन हमारे शोर से बहुत आगे तक जाता है। वो समझते हैं कि इस इंटरकनेक्टेड दुनिया में ग्लोबल पहुंच ही इंडिया के असली पोटेंशियल को अनलॉक करने की कुंजी है। श्रीलंका, इजराइल और तंजानिया में उनकी मौजूदगी उनकी ग्लोबल महत्वाकांक्षाओं का प्रमाण है, जो दूर देशों तक भारतीय इंजेन्युइटी का झंडा लेकर जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को खुद अपनी आंखों से देखने वाले के रूप में मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एपीएसईज हर भारतीय के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वो सिर्फ पोर्ट्स नहीं बना रहे हैं, वो एक मजबूत, अधिक समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत की नींव रख रहे हैं। आज की दुनिया में सिर्फ बनाना ही काफी नहीं है, हमें जिम्मेदारी से बनाना चाहिए, हमारे ग्रह और आने वाली पीढ़ियों की भलाई को ध्यान में रखते हुए। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि एपीएसईज इस महत्वपूर्ण बात को समझता है। सस्टेनेबिलिटी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सिर्फ एक कॉर्पोरेट स्लोगन नहीं है, बल्कि उनके कामकाज में गहराई से समाया हुआ एक मूल मूल्य है। दुनिया ने इसे नोटिस किया है। सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में एपीएसईज लगातार टॉप ग्लोबल कंपनीज में अपनी जगह बनाता रहा है, जो एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस पर उनके अटूट फोकस का प्रमाण है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में भारी निवेश करने से लेकर कड़े एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मेजर्स लागू करने तक वो इंडस्ट्री के लिए नए बेंचमार्क स्थापित कर रहे हैं। S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में टॉप 10 ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज में उनका हालिया स्थान उनके समर्पण के बारे में बहुत कुछ बताता है। यह मान्यता हर भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है, जो विश्व मंच पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हरित भविष्य की ओर एपीएसईज का सफर हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। वो साबित कर रहे हैं कि आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाकर वो न केवल अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर रहे हैं, बल्कि दूसरी कॉर्पोरेशंस के लिए भी एक मिसाल कायम कर रहे हैं। इंडिया का दक्षिणी सिरा हमेशा से ही बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यहीं खूबसूरत तटीय राज्य केरल में एपीएसईज आधुनिक इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना बना रहा है। विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट यह सिर्फ एक और पोर्ट नहीं है, यह एक गेम चेंजर है, एक ट्रांसशिपमेंट हब जो दुबई और सिंगापुर जैसे बड़े नामों को टक्कर देगा और ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड में इंडिया को एक प्रमुख ताकत के रूप में स्थापित करेगा। विजिंजम में पहले कार्गो शिप का आना एक ऐतिहासिक क्षण था, उन अनगिनत लोगों की कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण जिन्होंने इस सपने को हकीकत बनाया। यह सफर चुनौतियों के बिना नहीं रहा। जमीन अधिग्रहण के मुद्दों और स्थानीय विरोध प्रदर्शनों के कारण देरी हुई, लेकिन एपीएसईज ने प्रोजेक्ट की ट्रांसफॉर्मेटिव क्षमता में अपने अटूट विश्वास के कारण हार नहीं मानी। सरकार भी अपने अटूट समर्थन के लिए श्रेय की हकदार है, जिसने भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए पोर्ट के महत्व को पहचाना। करोड़ों रुपए के निवेश के साथ विजिंजम सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, यह हमारी सामूहिक आकांक्षाओं का प्रतीक है। यह हजारों नौकरियां पैदा करेगा, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देगा और केरल को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। केरल के लोगों के लिए यह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यह आशा की किरण है, एक उज्जवल भविष्य का वादा है। सेक्शन 4 दा नांग वियतनाम में नए होराइजन्स। एपीएसईज के विजन की कोई सीमा नहीं है। उनकी नजर अब वियतनाम के हलचल भरे शहर दा नांग पर है, जहां वो एक ग्रीनफील्ड पोर्ट डेवलप करने के लिए तैयार हैं और अपने ग्लोबल फुटप्रिंट का विस्तार कर रहे हैं। यह रणनीतिक कदम मैरीटाइम इंडस्ट्री में वास्तव में एक ग्लोबल प्लेयर बनने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
दानांग पोर्ट प्रोजेक्ट अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन एपीएसएस को हरी झंडी मिलना ही उनकी बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रमाण है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बारे में नहीं है, यह हमारे पड़ोसियों के साथ दोस्ती और सहयोग के पुल बनाने के बारे में है। इंडिया की तरह वियतनाम भी एक उभरता हुआ देश है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और यह पोर्ट प्रोजेक्ट हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। यह व्यापार और निवेश के नए रास्ते खोलेगा। दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा होगा। वियतनाम में एपीसीज का प्रवेश आने वाले समय का संकेत है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारतीय कंपनियां अब क्षेत्रीय खिलाड़ी बनकर संतुष्ट नहीं हैं। वो विश्व मंच पर प्रतिस्पर्धा करने और सफल होने के लिए तैयार हैं। सेक्शन 5 अदानी पोर्ट्स एक उज्जवल भविष्य के लिए रास्ता बनाना। जैसे जैसे इंडिया $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है, एपीएसईज की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं जो हमारी ग्रोथ को गति देगा और हमारे युवाओं के लिए नौकरियां पैदा करेगा। एपीएसईज की महत्वाकांक्षा प्रेरणादायक है। वो मैरीटाइम इंडस्ट्री में एक ग्लोबल लीडर बनने का लक्ष्य बना रहे हैं। उनका सफर हर भारतीय के लिए गर्व का स्रोत है।